नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर कई ऐसे सियासी दल हैं जो उन लोगों की बात करते हैं जो कि पिछड़ा वर्ग है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या फिर कई अन्य दल जिनकी सुनवाई कई दशकों से नहीं हो रही। वहीं हम युवा जाट सभा की बात करें तो आज जम्मू प्रेस क्लब में ये लोग मौजूद हैं। जाट आंदोलन के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक लंबे अरसे से जाट समुदाय से जुड़े लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें भी रिजर्वेशन दे, उनके युवा भावी पीढ़ी भी देश के साथ तरक्की जो है उसमें एक अहम भूमिका निभाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार रही कई समय तक, वहीं जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम बोला, लेकिन आज भी ये लोग अपने हक हुकूम की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। और वहीं मौजूदा समय में जो चुनावी परिस्थितियां हैं उसे लेकर क्या इनका कुछ कहना है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत। धन्यवाद। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये एक स्लोगन है, ये दावा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपका जो कहना है आज जाट सभा का शुरू से कि ना तो विकास हुआ है ना तो साथ मिला है, किस तरह की लड़ाई है ये? खत्म नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर की में जो है 8 लाख के करीब जो है जट आबादी है। पिछली विधानसभा में हमारे 2 एमएलए थे और 2 एमएलसी थे। इस बार जो है दोनों ही नेशनल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी लिस्टें आउट की हैं। कश्मीर बेस्ड पार्टीज ने जट कैंडिडेट्स को टिकट्स दी हैं, लेकिन ये दोनों ही नेशनल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर की 8 लाख जट आबादी को साइडलाइन कर दिया है। सरकार की तो नीति ही हमारे खिलाफ रही है। अगर आप डिलिमिटेशन की बात करें तो रामगढ़, सुचेतगढ़ और मढ़, ये 3 विधानसभाएं थी जहां हमारी जट मेजॉरिटी थी। यहाँ सरपंच, पंच, लंबड़दार, कहीं डीडीसी, कहीं एमएलए जो थे वो जट थे। सुचेतगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो 1996 में बनी ये विधानसभा। 2014 में आखिरी विधानसभा चुनाव हुए, तब तक चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आते जाट ही थे। उसे भी जो है रिजर्व कर दिया गया। रामगढ़ में डीडीसी से लेके जो पंच सरपंच हैं बहुत जट बिरादरी के, वो भी रिजर्व कर दी गई। मढ़ में पिछले 2 बार से जो जट एमएलए जीत रहे थे उनकी भी जो है सीट को जो है रिजर्व कर दिया गया। अब ओपन सीट्स में दोनों पार्टियों ने एक इतनी बड़ी आबादी को जो 8% के आसपास है, 8 लाख के आसपास है जेएंडके में, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या लगता है आपको, पंजाब में जो किसान आंदोलन रहा एमएसपी को लेकर, क्या इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाहट में है, इसीलिए यहाँ पर उस चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा? लगता है कोई सियासत है? नहीं, कि किसान आंदोलन के बाद से तो हुआ ही है, लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी की अब जो है नॉर्थ इंडिया में क्या है कि हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वेस्टर्न यूपी है, पंजाब है, यहाँ पर जो है जट जो हैं काफ़ी अपने हकों के लिए सड़कों पर आते रहे। अभी से नहीं आते रहे, काफ़ी पहले। और हरियाणा में इन्होंने किया एक मतलब जट मेजॉरिटी से निकाल के किसी और को नुमाइंदगी दी, और ये बीजेपी शुरू से कर रही है। और जम्मू में इन्होंने कर दिया है अभी ये काम बीजेपी ने। हम कहते हैं आपने जट बिरादरी के साथ तो किया, पर जो आपके नेता थे या आपके वर्कर थे जो आपकी पार्टियों में कुर्सियां उठाते थे, दरियां बिछाते थे, आपके पार्टी ऑफिसों में चाय पिलाते थे, आपने उनके साथ भी दगा कर दिया। जो पार्टियां अपने वर्कर्स की सगी नहीं है वो हमारी बिरादरी की कहाँ से सगी होंगी? और हमें तो कहते हैं कि वरदानी है, जैसे वीरबरीक थे, तो जब वो महाभारत के युद्ध में जाने लगे तो उनकी माता ने कहा कि जो कमज़ोर होगा उसका साथ देना। तो जट जो है ना, मॉडर्न टाइम में बर्बरीक वाले हैं, जो गिरता है हम उसके साइड हो जाते हैं। और ये इसीलिए सरकारों को ये लगता है कि ये अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे, अपोजिशन को लगता है ये सरकारों के साथ मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमारी जम्मू कश्मीर में राजनीति को ही ख़त्म कर दिया गया है। आप बताइए, जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा हमारी बिरादरी का, जो एक फार्मिंग कम्युनिटी है, तो कल को कोई भी असेंबली में कोई पॉलिसी बनती है,
जिसको पता ना हो कि आलू पेड़ पे उगता है कि ज़मीन में उगता है, वो हमारी पॉलिसी डिसाइड करेगा। फिर क्या लगता है आपको, आप बात कर रहे हैं कि सपोर्ट आपका जो है वो रहता है कमज़ोर उन लोगों पर या उन समुदायों पर, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस बारे में कहते हैं कि ये देश सेकुलर है, इस देश में सेकुलरिज्म बोलता है। ऐसे में अगर आरक्षण को लेकर अगर हम आपस में लड़ें या आरक्षण को लेकर सियासतें हों तो लगता है आपको कि देश कहीं पीछे जाएगा? हम आरक्षण का विरोध कर देते हैं, आप हमें हमारी हिस्सेदारी के हिसाब से सीटें बता दें। एक तरफ आप कहते हैं कि आरक्षण जो है नहीं, हमें आरक्षण नहीं है तो आपने हमें एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया। और आप ये बताइए, एससी समाज की बात करता हूँ, एससी समाज को ओपन सीट्स में कितनों में दिया है टिकट, आप बताएं? 0। जहाँ रिजर्व्ड हैं वहीं से टिकटें जीती हैं। तो इस हिसाब से अगर आपने जाटों को ओबीसी में इंक्लूड किया तो हमें ओबीसी के हिसाब से 27% दें। अगर नहीं दे सकते तो 6% हमारी आबादी है, उसके हिसाब से हमें आबादी के हिसाब से दे दें। 90 सीटों में हमारी 3-4 सीटें तो बनती हैं, या हमारी सीट से आप रिजर्वेशन हटा लें, उसके बाद हमको जीतते आएंगे, हम अपना खुद देख लेंगे जैसे पहले देखते आए हैं। लेकिन आप तो दोनों ही तरफ से मार रहे हैं, हमें पॉलिटिकली ज़ीरो कर रहे हैं और ओपन सीट्स में हमें रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का आपको क्या लगता है? कांग्रेस में हमेशा इस बात को लेकर वो जाति जनगणना की बात करती है कांग्रेस, राहुल गांधी खुद करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे तो कुछ नहीं। देखिए, ज़मीनी हकीकत कांग्रेस की भी हमें गलत लग रही है कि आप जम्मू में देख लें, कांग्रेस ने जितने कैंडिडेट उठा रहे हैं, जट कितने उसमें? एक भी नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे जम्मू साउथ है, यहाँ से कांग्रेस जट कैंडिडेट को उतारे और बाहू से भारतीय जनता पार्टी किसी जट कैंडिडेट को उतार दे, हमारी कम्युनिटी को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो दे देंगे। हालांकि हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा बनती है, लेकिन कम से कम जिस कम्युनिटी के पिछली बार 2 एमएलए 2 एमएलसी थे, कम से कम 1 एमएलए तो होना चाहिए इन दोनों पार्टियों से। हम तो यही मांग रहे हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, बेसिक। हम लग्जरी की बात नहीं कर रहे। यहाँ बहुत सारी बिरादरी हैं जिनके 10-10, 12-12 बंदों को सीटें मिल गई हैं, फिर भी वो कह रहे हैं हमें चॉइसेस। हमारे पास तो चॉइस है ही नहीं है। हम तो बेसिक की बात कर रहे हैं कि हमें बेसिक रिजर्वेशन दे दो। हमारे जो बेसिक हक हैं उनके लिए एक आधा बंदा तो चाहिए हमें। फिर आप कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं आना चाहिए, तो आप ये बताएं फिर 8 लाख के लोगों में क्या कोई एक काबिल नहीं है जिसको दिए? डिस्क्रिमिनेशन आप करें, जातिवाद आप करें और फिर इल्ज़ाम हम पर लगाएं। ये तो वही बात होगी कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, क्या मेरे हक में फ़ैसला देगा? मतलब कातिल भी आप, मुनसिफ भी आप, तो हम तो सिर्फ यहाँ गवाहियाँ देने के लिए बैठे हुए हैं क्या? तो ये काम नहीं हो सकता। चलिए, तो जाहिर सी बात है दर्शकों, एक लंबी लड़ाई है जो ये आज से नहीं कई दशकों से लड़ रहे हैं, और इस देश में ऐसे कई सारे समुदाय हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई से बड़ी कोई और लड़ाई नहीं। हालांकि विधानसभा चुनावों में अब कुछ दिन दूर हैं, ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक दल इन समुदाय से जुड़ी आवाज़ को लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी, पहाड़ी और इस तरह से जाट से जुड़े हुए जो समुदाय हैं वो आज भी अपनी मांग को लेकर खड़े हैं। आप ज़रूर इस इंटरव्यू को लेकर अपनी राय साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।